Hello प्यारे बच्चों, how are you? Hope so you all are fine. Today we will discuss about class 12th chapter 5 Should Wizard Hit Mummy की NCERT क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ। शुड विजार्ड हिट मम्मी ये आपका 5th चैप्टर है विस्टा बुक का आपका, और ये इसके क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ जैसे अब की बार मंडे को है जो आपकी ऑनलाइन क्लास हुई थी DOE ऐप से। ऑनलाइन क्लास जो आती है आपकी उसमें आपने 5th चैप्टर को अच्छे से समझ लिया होगा। मैंने इससे पहले इस वीडियो से पहले आपको एक MCQ क्वेश्चंस की भी वीडियो डाली है, आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हु इज जो, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। देखो जो ये क्वेश्चन है, मैंने इसमें कुछ NCERT क्वेश्चन तो है ही, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं, फिर अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करके नोटबुक में क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हो और आप अच्छे से लर्न भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने जो आंसर दिए हैं वो ईजी लैंग्वेज में दिए हैं। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग। जो कौन थी और वो किस प्रकार अपने फादर जो जैक थे उनके पिताजी उनकी स्टोरी टेलिंग का किस प्रकार, मतलब क्या रिस्पॉन्ड था उनका, उसका जो का। जो इज द शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ जॉन, जो कई फुल फॉर्म है, ठीक है। जो तो उसको बुलाते थे शॉर्ट रूप में, जॉन उसका पूरा नाम था। सी इज़ द 4-year-old डॉटर ऑफ जैक एंड क्लेरे, वो क्या थी, 4 साल की लड़की थी, किसकी, उनके जैक और क्लेयर की, जो क्लेरे हैं उसकी मदर है। फॉर द लास्ट 2 years हर फादर जैक हैज़ बीन टेलिंग हर बेड टाइम स्टोरी, 2 साल से ही उनके पिताजी, पिछले 2 साल से उसके पिताजी उसे स्टोरी सुनाते थे रात को सोते टाइम। Since this story are woven around the same basic tale and have the same characters and turn of events। वैसे तो जो स्टोरी होती थी उसका मतलब एक ही बेसिक टेल ले ली थी जैक ने एक ही बेसिक टेल ली थी, उसके करेक्टर जो थे और हैव द सेम करेक्टर भी सेम होते थे। टर्न ऑफ इवेंट्स, जो टेक्स सो मैनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड टेक्स एक्टिव इंटरेस्ट इन द स्टोरी टेलिंग सेशन। द प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर इज ऑलवेज नेम्ड रोजर। अब जो स्टोरी का जो नेम होता था ना, जो मेन कैरेक्टर होता था, प्रोटैगनिस्ट होता था, मेन कैरेक्टर जो हीरो होता था, वो हमेशा उसका नाम क्या होता था, जैसे क्या होता था, रोजर। इट में भी रोजर फिश, कभी तो वो रोजर फिश हो जाता, जैसे रोजर मछली, रोजर स्क्वैरल, रोजर चिंपैंजी हो जाता कभी बार, और रोजर स्कंक, चिपमंक, ठीक है, चिपमंक और रोजर स्कंक। द अदर करेक्टर आर द ह्यूज वाइज ओल्ड एंड द थिन स्मॉल विजर्ड। और जो स्टोरी के अदर करेक्टर होते थे वो क्या होते थे, जैसे वाइज बुद्धिमान उल्लू और ह्यूज उल्लू ओल्ड एंड द थिन स्मॉल विजर्ड्स जो था जादूगर। हर स्टोरी में मतलब यही मेन करेक्टर रहते। द क्रिएचर ऑफ द फॉरेस्ट स्मॉल एनिमल आल्सो टेक पार्ट इन द प्लेइंग विद रोजर एंड लाइकिंग डिसलाइकिंग हिम। अब रिस्पॉन्ड क्या रहता था उसका स्टोरी में, जो मतलब ये थे जो वो बड़ी ध्यान से सुनती थी सारे कैरेक्टर्स के बारे में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिस्पॉन्सिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद, व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद। प्लॉट बताना में पूरी स्टोरी का, इसमें क्या है। इन दिस स्टोरी जैक हैज टोल्ड दैट रोजर स्कंक स्मेल्ड लाइक रोजेज बिकॉज ऑफ द विजर्ड्स मैजिक स्पेल। जैक हैज़ टोल्ड दैट रोजर स्कंक स्मेल्ड, कि जैक ने जैसा कि बताया कि रोजर स्कंक को किसकी स्मेल पसंद थी, रोजेज की, बिकॉज ऑफ द विजर्ड्स मैजिक स्मेल। और उसे ये स्मेल कैसे मिल गई थी, विजर्ड्स के मैजिक स्पेल के कारण, जादू छड़ी के कारण। बट द मदर ऑफ रोजर स्कंक डिड नॉट लाइक दिस चेंज, लेकिन रोजर स्कंक की मदर को ये जो स्मेल थी पसंद नहीं आई। डिड नॉट लाइक दिस चेंज, उन्हें चेंज पसंद नहीं आया, उसमें से बैड स्मेल आती थी ना, तो वो उसने क्या किया था, विजर्ड्स के पास जाकर अपनी स्मेल चेंज करवा ली थी, बट उसकी मदर को पसंद नहीं आई। सी रिजेंटेड वेरी शार्पली एंड आस्क्ड हु हैड मेड
ही स्मेल लाइक रोजेज। वो बहुत गुस्सा हुई और वो तेज़ी के साथ उसके साथ गई और आस्क्ड हु हैड मेड, मतलब शार्पली वो बड़ा गुस्सा हुई और उससे पूछा किसने तुम्हारी ये जो स्मेल है चेंज की, रोजी जैसी की। स्कंक रिप्लाइड द विजर्ड, और स्कंक ने क्या आंसर दिया, द विजर्ड, की विजर्ड ने। स्कंक प्लेडेड दैट, स्कंक ने आग्रह किया, ही वांटेड टू एंजॉय विद अदर एनिमल्स, कि नहीं मुझे रोज जो रोज स्मेल है रोजी जैसी ही रहने दो, क्योंकि मुझे ये स्मेल बड़ी पसंद है और मैं दूसरे एनिमल के साथ इंजॉय कर सकता हूँ। एंड द रोज स्मेल वाज एप्रोप्राइट, एनिमल एंड द रोज स्मेल वाज एप्रोप्राइट। सी डिड नॉट एग्री एंड टुक स्कंक बैक टू द विजार्ड, लेकिन उसकी मदर, उसने बोला कि हाँ ये स्मेल एप्रोप्राइट है, मुझे पसंद भी है, मैं दूसरे एनिमल के साथ इंजॉय भी कर सकता हूँ। बट सी डिड नॉट एग्री एंड टुक स्कंक बैक टू द विजार्ड, लेकिन वो एग्री नहीं हुई और स्कंक को कहाँ लेके गई, विजार्ड के पास लेके गई। सी हिट द विजार्ड्स विद हर हैंड, उसने अपने हाथ से विजार्ड को हिट किया। एंड स्कंक स्टार्टेड स्मेलिंग बैड अगेन, और दोबारा से उसकी जो स्कंक की स्मेल थी कैसी हो गई, दोबारा से बैड स्मेल आनी स्टार्ट हो गई। हियर जो डिड नॉट लाइक द प्लॉट लाइन, लेकिन जो को ये लाइनें पसंद नहीं आई। सी कॉल्ड, उसने क्या बोला, स्कंक्स मदर स्टूपिड मॉमी, स्टूपिड मॉमी, उसने स्कंक की मदर को स्टूपिड मॉमी बोला। सी वांटेड द विजर्ड टू हिट स्कंक्स मम्मी, वो चाहती थी कि विजर्ड को क्या करना चाहिए, स्कंक की मम्मी को हिट करना चाहिए, ये वो चाहती थी, एंडिंग वो ऐसी चाहती थी। व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम, आपके हिसाब से जो कि क्या प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्या प्रॉब्लम थी। लिटिल जो हैड बीन एक्स्टम्ड टू द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी, जो फ्रोजर मतलब एक्स्टम्ड होता आदि, किसकी, हैबिचुअल, क्या बोल सकते हैं हम, हैबिचुअल। जो थी वो किसकी हैबिचुअल थी, किसकी आदि थी, कि जो रोजर की स्टोरी होती थी उसकी एंडिंग कैसी होनी चाहिए, हैप्पी होनी चाहिए। व्हेन द विजर्ड्स वाज हेल्पफुल टू हिम इन फुलफिलिंग हिज विश, जब विजर्ड ने उसकी हेल्प की थी उसकी विश पूरी करने में। एट द रिक्वेस्ट ऑफ रोजर स्कंक की रिक्वेस्ट पर, द विजर्ड हैड चेंज हिज अवेफुल स्मेल to that of the roses. Other small animals liked it and played with roger skunk happily. अब जब उसकी स्मेल चेंज हो गई थी, रोजेज जैसी हो गई थी, तो सारे जो एनिमल्स थे, स्मॉल एनिमल्स थे, उसे पसंद करने लगे थे और रोजर स्कंक के साथ हैप्पीली खेल सकते थे। सी कुड नॉट डाइजेस्ट द एंडिंग ऑफ द एक्सटेंडेड स्टोरी, लेकिन अब जो स्टोरी की एंडिंग थी वो उसे डाइजेस्ट नहीं हुई, ठीक है। एंड वो स्टोरी को क्या चाहती थी, एक्सटेंड करना चाहती थी। वेयर रोजर स्कंक, जिस क्या एक्सटेंड करना चाहती थी स्टोरी को, जहाँ पर कैसा हो, वेयर रोजर स्कंक मदर हिट द विजार्ड, जहाँ पर रोजर स्कंक्स, जहाँ पर एंडिंग ऑफ द एक्सटेंडेड स्टोरी वह द रोजर स्कंक मदर हिट द विजार्ड ऑन द हेड एंड फोर्स्ड हिम टू चेंज स्कंक स्मेल टू द अर्लियर फ्यूल वन। सो सी कुड नॉट डाइजेस्ट एंडिंग ऑफ द एक्सटेंडेड स्टोरी। अच्छा, वो मतलब इस जो एंडिंग थी, हमारी एंडिंग क्या थी कि स्कंक की मम्मी ने विजर्ड को क्या मारा था, सिर पे मारा था जाके, ठीक है, और उसे फोर्सली उसकी स्मेल जो थी, फ्यूल स्मेल चेंज करवा ली थी। तो ये स्टोरी, ये एंडिंग उसको डाइजेस्ट नहीं हुई। जो कुड नॉट एक्सेप्ट स्कंक मदर्स स्टबर्नेस होता जिद्दी, मतलब हठी, कि ये जिद नहीं कि तुमने बुरी ही स्मेल लेनी है, ये उसे पसंद नहीं आया, ये एक्सेप्ट नहीं आया। हिटिंग द वेल विशर ऑफ हर सन, और मतलब वो उसे ये लगा कि वो अपने बच्चे का अच्छा नहीं चाहती। रोजर स्कंक जो इंस्टेड दैट हर फादर शुड टेल हर द सेम स्टोरी अगेन द नेक्स्ट डे, अब जो चाहती थी, इंस्टेड मीन्स जिद करना, अब जो कि जिद थी कि उसके पिता उसको दोबारा से ये स्टोरी सुनाए एंड नेक्स्ट डे विद इज चेंज एंडिंग, और उसकी एंडिंग चेंज हो। द विजर्ड शुड हिट दैट अनरीजनेबल मम्मी ऑन द हेड एंड लीव रोजर स्कंक इमेटिंग द प्लेजेंट स्मेल ऑफ रोजेज। इन द ब्यूटिफुल वर्ड ऑफ ए चाइल्ड्स इमेजिनेशन, फियरीज एंड विजार्ड आर मोर रियल देन रियलिटी इटसेल्फ। सी कुड नॉट डाइजेस्ट द हर्स रियलिटीज ऑफ लाइफ, मतलब ये क्या था कि ब्यूटीफुल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो चाइल्ड्स की इमेजिनेशन थी कि हाँ अब उसकी स्मेल चेंज हो गई थी रोजी जैसी, तो वो बड़ी खुश हुई थी, ठीक है। तो उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो किस में जीती थी, फियरीज की लाइफ में, विजर्ड्स की लाइफ में, कि हाँ ऐसा हो सकता है कि विजर्ड कुछ भी करता है जादू से, मतलब फैंटेसीज में उसे जीना उसकी प्रॉब्लम थी, वो फैंटेसीज में जीती थी, रियलिटी इटसेल्फ बल्कि रियलिटी नहीं स्वीकारती थी। सी कुड नॉट डाइजेस्ट द, उसे क्या डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो रियलिटीज़ थी लाइफ की, हर्स रियलिटीज़। सी डिड नॉट लाइक द रूड मदर, उसे वो रूड मदर पसंद नहीं आई। हु हिट द बेनिफैक्टर ऑफ हर ओवन, हु हिट द बेनिफैक्टर ऑफ
ओफर मोन्सन, मतलब जो अपनी बच्चे का भला नहीं देख पा रही थी। ये थी हमारी जो 3 क्वेश्चन है ये, और फिर आगे भी इसमें हमारे 5 क्वेश्चन और है शायद जो एनसीईआरटी हैं। रीडिंग विद इनसाइट, व्हाट इज द मोरल इश्यू दैट द स्टोरी रेजिज। अब देखो ये स्टोरी है जो, इसका मोरल इश्यू क्या है, क्या शिक्षा मिलती है आपको इससे। आंसर इज द स्टोरी रेजिज ए मोरल इश्यू। शुड पेरेंट्स ऑलवेज डिसाइड व्हाट द चिल्ड्रन शुड डू और लेट द चिल्ड्रन डू व्हाट दे लाइक टू डू। शुड पेरेंट्स, क्या पेरेंट्स को ही हमेशा डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। द चिल्ड्रन शुड, कि बच्चे क्या करते हैं, एंड लेट द चिल्ड्रन डू, और चिल्ड्रन को क्या ऐसा करना चाहिए जो वो चाहते, जो पसंद करते हैं। देयर इज एन एविडेंट कंट्रास्ट बिटवीन एन अडल्ट परस्पेक्टिव ऑन लाइफ एंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड। तो यहाँ पर स्टोरी में क्या है, कंट्रास्ट है। एक अडल्ट मतलब एक अडल्ट बड़े आदमी के, उसका अपना देखने का नज़रिया, उसका अपना पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ जीने का जो वो अपने तरीके से देखता है, एंड द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, और एक बच्चा जो वो अपने तरीके से सोचता है। उसे तो क्या था कि बस बच्चे मुझे पसंद करें। जैक द फादर डिफेंड्स द बिहेवियर ऑफ रोजर स्कंक मदर who forced the old witcher to restore the natural but offensive smell to Roger's skunk. He sums up the issue in one sentence. He knew what was right. अब जैक ने तो क्या किया, डिफेंस किया था रोजर स्कंक की, जो मदर ने फैसला लिया था कि उन्होंने फोर्सली विजर्ड से उसकी स्मेल रिस्टोर कर ली थी, नेचुरल जो उसकी नेचुरल स्मेल थी वो वापस ले ली थी। और उन्होंने मतलब पूरे सेंटेंस को जब जो ने क्वेश्चन उठाया तो जैक ने आंसर दिया था, सी न्यू व्हाट वाज द राइट, कि उसकी मदर जानती थी कि क्या अच्छा है उसके लिए, मतलब अपने बेटे का भला बुरा वो अच्छी तरह जानती है। एज टू वाई द लिटिल स्कंक एग्री टू हर मदर्स प्रपोजल, और जैसे कि जैक सेज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, और जैक ने बोला कि उसे अपनी मदर का फैसला मानना ही चाहिए, क्योंकि जो लिटिल स्कंक है वो उसकी मम्मी चाहते फ्यूल स्मेल और बच्चे चाहते रोज स्मेल, लेकिन वो अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करता है एनिमल्स की बजाय, इसलिए वो अपना उसका फैसला मान लेता है। ठीक है, स्कंक मतलब रोजर स्कंक अपनी मदर का फैसला मान लेता है। जैक साइट्स एंड इंस्टेंसेस व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, मम्मी skunk came up, hugged him and said he smelled like her little baby skunk again and she loved him very much. Little Joe, the spokesperson of children, does not agree with their father view. अब जो व्यू जिसके जो मतलब तर्क उसके पिताजी ने रखे थे, लिटिल जो उससे एग्री नहीं होती फादर के व्यू से। शी फील्स दैट द skunk's mother should not have robbed the pleasure of her little son and deprived him of the प्लीजेंट स्मेल ऑफ द रोजेज। वो सोचती है कि उसे अपने बच्चे की खुशी को चुराना नहीं चाहिए, रोब नहीं कर सकती वो अपने बच्चे की प्लेजर को, खुशी को, एंड डिप्राइव्ड हिम, और उसे वंचित नहीं रख सकती उस प्लीजेंट स्मेल से जो रोजेस की है। सी इंस्टेड दैट, वो जिद करती है, द विजार्ड हिट दैट मम्मी ऑन द हेड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक। सी कॉल्स द लिटिल स्कंक मदर स्टूपिड मम्मी। She realized that her father was defending his own mother to her or something odd. वो क्या सोचती है कि उसके पिताजी हैं जो वो क्या कर रहे हैं, उसकी मदर का डिफेंड कर रहे हैं, और समथिंग ओड, उसे ये ओड लगता है। जो स्टक टू हर व्यू पॉइंट। सी इंस्टेड दैट हर फादर शुड टेल हर द स्टोरी द नेक्स्ट डे इन डिफरेंट मैनर। तो वो जिद करती है कि अब उसके पिताजी उसे स्टोरी डिफरेंट मैनर में सुनाए। इट वॉज द विजार्ड दैट टुक द मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी। यह विजार्ड, और क्या चाहती थी वो विजार्ड क्या करे, अपनी मैजिक वैंड ले और मम्मी को हिट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड वाई। यही क्वेश्चन है, ऐसा इसका आंसर होगा, मतलब क्या चाहती थी वो एंडिंग, एंड वाई। जैक एंड द स्टोरी इन ए वे दैट सीम्स अनयूजुअल टू जो। In her dream words, the wizard is a miracle worker. She can't digest the statement that the little skunk mother hit the wizard's right on his head with her umbrella, and he agreed to do what she desired. जैक ने क्या किया, मतलब एक जैक जो है स्टोरी को एंड कर देता है जो को अनयूजुअल लगता है। उसके जो सपनों का संसार था उसमें क्या था, विजर्ड तो एक जादूगर, मिराकल, चमत्कार वर्कर जो जादुई काम करता था। वो इस स्टेटमेंट को डाइजेस्ट नहीं कर पाई कि लिटिल स्कंक की मदर ने किसको हिट किया, विजर्ड को हिट किया। ही एग्री टू डू सी डिजायर्स। रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनी मोर।
ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। अब जब उसकी मम्मी ने हिट किया था विजर्ड को तो उसकी स्मेल कैसी हो गई, फ्यूल स्मेल हो गई, ठीक है। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन। जो डिड नॉट वांट द स्टोरी टू एंड दिस वे, और जो इस तरह स्टोरी का एंड नहीं चाहती थी। सी हैड इन माइंड द प्लेजर ऑफ ऑल द लिटल एनिमल्स, सी सेज, बट डैडी देन ही सेड अबाउट द अदर लिटल एनिमल्स रन अवे, कि लिटल एनिमल्स फिर उससे दूर भाग जाएंगे, जो उसकी पहले वाली प्रॉब्लम थी। हर फादर एडमिट्स इट, उसके पिताजी से एडमिट होते हैं कि हाँ ये तो है, भाग जाएंगे सभी। ही एग्रीज दैट रोजर स्कंक टोल्ड हिज मदर, ही एग्रीज दैट रोजर स्कंक टोल्ड हिज मदर, रोजर स्कंक को अपनी माँ को बताना चाहिए, बट मम्मी ऑल द अदर एनिमल्स रन अवे। दिस मदर डज नॉट बोदर अबाउट देम, सी सेज ब्लंटली, आई डोंट केयर, यू स्मेल द वे ए लिटल स्कंक शुड हैव। वो कहती है द मदर डज नॉट बोदर अबाउट देम, कि जो मदर है वो उनके बारे में बोदर होता चिंता करना, चिंता नहीं कर रही। सी सेज ब्लंटली, आई डोंट केयर, मुझे इसकी परवाह नहीं है। यू स्मेल द वे ए लिटल स्कंक, मुझे तो वही स्मेल चाहिए जैसा कि लिटल स्कंक चाहता है। जो कांट डाइजेस्ट द एंडिंग that the mother hit the wizard right over the head and he made Roger skunk smell very bad again. She suggested to her father to end the story in another manner. वो अलग मैनर से चाहती है। The wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. वो क्या चाहती थी कि जब मम्मी ने हिट किया था दोबारा विजर्ड उसकी मम्मी को हिट करे और उसकी जो स्कंक की फ्यूल स्मेल थी वो चेंज ना करे। सी वॉन्टेड द स्टूपिड मम्मी टू बी पनिश्ड, वो चाहती थी कि उस स्टूपिड मम्मी को पनिश किया जाए। इंस्टेड रिपीटली ऑन द चेंज्ड एंडिंग नेक्स्ट नाइट टिल हर फादर एग्री टू कंसिडर इट सेइंग वेल वी विल सी, लेकिन उसके पिताजी क्या बोलते थे कि आज तो सो जाओ तुम, कल देखेंगे क्या करते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज जैक insist that it was the wizard that was hit, not the mother. Why does जैक क्यों इंसिस्ट करता, जिद करता है, इट वॉज द विजर्ड दैट वॉज हिट नॉट द मदर, कि हाँ विजर्ड को हिट किया जाना चाहिए, मदर को नहीं। द स्टोरी प्रेजेंट टू डिफरेंट व्यू पॉइंट, जो स्टोरी है टू डिफरेंट व्यू पॉइंट हमारे सामने प्रेजेंट करती है। वन फ्रॉम द बेबीज परस्पेक्टिव एंड अदर फ्रॉम जैक परस्पेक्टिव, एक तो बच्चे की तरफ से जो उसका व्यूज़ है और दूसरा जैक परस्पेक्टिव। जो वांट दैट हर हीरो रोजर स्कंक मस्ट स्मेल लाइक रोजी, जो तो क्या चाहती है कि उसका हीरो है जो रोजर स्कंक, उसकी स्मेल रोजी जैसी होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट बी ब्रोट बैक टू द बैड स्मेलिंग सिचुएशन। सी वांट दैट द स्टूपिड मम्मी शुड बी पनिश्ड फॉर मेकिंग लिटल स्कंक स्मेल बैड अगेन, ये लाइन बार बार आ रही है। ऑन द अदर हैंड जैक टेल्स दैट इट इज़ द विजर्ड दैट इज हिट नॉट द मदर। ऑन द अदर हैंड जैक क्या बताते कि नहीं ये क्या है, किसको हिट किया जाना चाहिए, विजर्ड को हिट किया जाना था, नॉट द मदर। द विजर्ड सेज ओके एंड ब्रिंग्स स्कंक टू इट्स ओरिजिनल स्मेल। जैक वांट्स टू स्ट्रेस दैट फॉर ए मदर हर सन हैज गॉट मोर प्रोमिनेंस देन एनीथिंग एल्स। जैक ने बोला कि माँ के लिए उसका बेटा बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और किसी चीज़ से। सी व्यू दैट स्कंक नेवर स्मेल्स बैड, अब वो क्या बोलती है कि स्कंक तो कभी भी बैड स्मेल नहीं चाहता था। अदर एनिमल्स में कीप अवे फ्रॉम द स्टिंकी स्कंक बट फॉर द मदर, वो क्या उसने क्या बोला फिर, अदर एनिमल्स में कीप अवे फ्रॉम द स्टिंकी स्कंक, मतलब गंदा स्कंक जो चिपचिपा उसमें स्मेल आती थी, बट फॉर द मदर द रोज स्मेल बिकम्स ए डिस्टिंक्ट मार्क ऑफ रिकग्नाइजेशन। उसकी वो सोचती थी कि रोज स्मेल है जो वो उसकी अलग पहचान बनाएगी। सी फाइंड्स इट स्टेंस टू सी स्कंक इन अवेफुल स्मेल ऑफ रोजेज सिंस सी हैज़ द सेम बैड स्मेल ऑफ रोजर स्कंक। सी फील्स elated when good smelling roger becomes a stinky skunk again। ये उसकी माँ के बारे में बोला गया। उसकी माँ सोचती थी कि डिस्टिंक्ट मार्क ऑफ रिकॉग्निशंस, और सी फाइंड्स स्ट्रेंज तो उसे अजीब सा लगता है, और वो रोजिस की स्मेल को क्या बोलती है, अवेफुल बोलती है। कौन, सी कौन है यहाँ पर बेटा, सी यहाँ पर रोजर स्कंक की मदर के लिए यूज किया गया है, ना कि जो के लिए, ठीक है। सी फील इलेटेड, वो बड़ी खुश होती है। कौन, इलेटेड होता है खुश होना, उसकी मदर जब स्कंक की स्मेल दोबारा, वही स्टिंकी स्मेल दोबारा आ जाती है तो बड़ी खुश होती है। कौन, मदर। वट मेक जैक फील कोट इन
एन अगली मिडल पोजीशन। जैक अपने आप को अगली मिडल पोजीशन में फंसा हुआ कैसे पाता है? जैक इज रियली caught in an अगली मिडल पोजीशन बिकॉज ही इज डिवाइडेड टू टू डिफरेंट डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब उसे कैसे लगता है कि मैं किसी एक बुरी स्थिति में फंस गया हूँ। ही इज अनेबल टू रन अवे फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। वो भागना नहीं चाहता था। ही इज अनेबल टू रन अवे मतलब अयोग्य था हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। रादर ही हैज़ टू acclimatize himself in accordance with the prevailing conditions. He has to manage his family consisting of 2 children, a daughter Jo and her brother Bobby. ठीक है। Thus Jack is entangled in 2 worlds. इस प्रकार जो जैक था 2 वर्ल्ड में फंसा हुआ था। The first world belonged to Roger Fish, Roger Square, Roger Chipmunk. He telling the story of a wise owl and the wizard with a magic wand. The world upstairs consists of his children, Joe and Jack. Joe has raised question that the wizard should hit the mummy and not vice versa. Jack is unable to satisfy her since he is much curious about the downside world where his wife Claire is doing the work of painting. मतलब एक था कि उसे अपनी फैमिली मतलब अपनी वाइफ और बच्चे की भी देखभाल करनी थी। इधर जो थी वो उसे स्टोरी में उलझा रही थी कि नहीं मुझे हैप्पी एंडिंग चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को वो बड़ी दुविधा वाली उसमें पाता है। दूसरी तरफ ये भी था कि वो मदर को भी गलत नहीं ठहरा सकता। तो अगर उसने मदर को गलत ठहरा दिया मतलब किसकी मदर को, स्कंक की मदर को, तो वो अजीब सी सिचुएशन में फंस जाता कि इससे क्या होता कि ये लगता कि हाँ जो बच्चों पर फैसले पेरेंट्स थोपते हैं, इसलिए वो अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाता है जिसमें अपने आप को फंसा हुआ वो महसूस करता है। द हाउस होल्ड आइटम्स आर लेइंग स्कैटर्ड, सी इज़ प्रेगनेंट एंड लेबरिंग हार्ड। ये किसके बारे में? क्लेयर जो थी वो काम कर रही थी घर का और हाउस होल्ड आइटम्स जो थे स्कैटर्ड बिखरे पड़े थे वहाँ पर। सी इज़ प्रेगनेंट एंड लेबरिंग हार्ड, ही मस्ट गो डाउन स्टेयर टू हेल्प हर, और उसे उसकी सहायता करनी चाहिए डाउन स्टेयर जाके। इन दिस वे जैक इज कॉट इन एन अगली मिडिल सिचुएशन बिटवीन द रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ टेल्स एंड द रियल वर्ल्ड डाउन स्टेयर। मतलब यहाँ पर इन्होंने दिया गया 2 संसार बताए हैं कि एक तो जो रोमांटिक वर्ल्ड है टेल्स का, कहानियों का, और दूसरा जो रियलिटीज है लाइफ की जहाँ पर उसकी वाइफ उसका वेट कर रही है कि वो उसके काम में उसकी हेल्प करेगा, जो प्रेग्नेंट भी है और जो क्या कर रही है पेंटिंग करने के काम में लगी हुई है। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is your stance regarding the 2 ending of the Roger Skunk story? In this Roger Skunk story, should Wizard Hit Mommy, we can note that it provides 2 possible ending. In the first place, Roger Skunk is made to smell like roses by the wizard through his magical wand. He should retain the same smell as he needs the company of other animals to play with them. But his mother is deeply enraged at this awful smell. Consequently, she sees the wizards and hits him right over the head. अब इसमें ये है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट करवाती हूँ। वो उसी में वही है कि 2 एंडिंग स्टोरी की कैसे हो सकती है। ठीक है, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज एन अडल्ट परस्पेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए चाइल्ड। ये सी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन अच्छे से करना। इट इज़ एन एक्सेप्टेबल फैक्ट दैट अडल्ट्स आर मोर मेच्योर। यस, मतलब अडल्ट्स का जो पर्सपेक्टिव होता है और एक बच्चे का जो सोचने का तरीका होता है, उनकी दोनों की लाइफ अलग होती है। बच्चे जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या देखते हैं, बच्चे का फ्यूचर के लिए भी अच्छे भले बुरे के बारे में जानते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं वो क्या देखते हैं, बस तुरंत का देखते हैं कि हमें इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, वो सपनों के संसार में, उनके संसार में क्या होती है फैंटेसीज होती है कि जादूगर उनकी लाइफ को चेंज कर देगा। इट इज़ एन एक्सेप्टेबल फैक्ट दैट अडल्ट्स आर मोर मेच्योर। ये फैक्ट तो है ही, मानते हो इस बात को कि जो अडल्ट्स होते हैं मोर मेच्योर होते हैं, कंसिडरेट एंड वाइज एंड दैट ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की बजाय। दे आर द बेटर जज ऑफ गुड और बैड इवेंट्स, सो दे फॉर्म ए वेरी जुडिशियस ओपिनियन ऑन एवरी मैटर, और उन्हें जज करना आता है गुड और बैड इवेंट्स का। ठीक है, तो दे फॉर्म ए वेरी जुडिशियस ओपिनियन ऑन एवरी मैटर, दे गिव ए वेल थॉट एनालिसिस और फॉर्म ओपिनियन। ऑन द अदर हैंड चिल्ड्रन आर इग्नोरेंट,
बच्चे क्या होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, इनोसेंट होते हैं एंड अनएक्सपीरियंस्ड, और उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं होता लाइफ का। देयर वीम्स एंड एस्पिरेशंस रोम इन द रोमांटिक वर्ल्ड ऑफ देयर ओन, वो तो अपने सपनों के संसार में ही रोमांटिक वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। जैसे चाइल्ड सिंबलाइजेज इनोसेंस एंड स्पॉन्टेनिटी वाहिल एन अडल्ट हैज़ ए प्रैक्टिकल अप्रोच, जबकि एक अडल्ट क्या होता है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, उसने एक्सपीरियंस देखा होता है लाइफ का। इन द स्टोरी शुड विचार्ट इट मम्मी ए 4 ईयर गर्ल जो रिप्रेजेंट इनोसेंस एंड इमेच्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है जो क्या रिप्रेजेंट करती है, इनोसेंस और इमेच्योरिटी। सी वांट्स विजर्ट टू हिट मम्मी एज सी हैज फोर्स द विजर्ट टू ट्रांसमिट द ऑफेंसिव स्मेलिंग skunk rather than the rose smell. The girl does not think appropriate that the mummy should hit the wizard. From her perspective, it has been worthy if the wizard hits mummy since skunk too needs company to play. On the other hand, Jack tries to justify that. अब देखो वो कौन सा एस्पेक्ट देख रही थी, कौन से पर्सपेक्टिव से, कि बस अगर स्कंक को रोजिस स्मेल मिल जाती है तो अपने जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनके साथ खेल पाएगा। ठीक है, लेकिन मम्मी का देखने का तरीका क्या था कि वो अपने बच्चे की उसी स्मेल की आदी थी और उसे लगता था कि रोजिस स्मेल उसको अवेफुल स्मेल लगी थी और उसके गंभीर मतलब परिणाम जो थे आगे बुरे भी हो सकते थे। तो वो अपने बच्चे के भले बुरे के लिए वो सोचती थी कि जो हमारी स्मेल है वही स्मेल हमें चाहिए। मतलब तो जैक उसको क्या कर रहा था, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो है वो तो क्या चाहती थी, फैंटेसीज लाइफ और इनोसेंस इमेच्योरिटी उसे क्या पता था। ठीक है, अच्छा क्या है उसके लिए और बुरा क्या है। ये थे जो आपके क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो और इसमें ये भी दिखाया गया है कि जो क्या रिप्रेजेंट करती है और जो जैक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये थे आपके क्वेश्चन, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से क्वेश्चन लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।